हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है क्लास 2। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। इससे पहले क्लास में हमने डिटेल देखा यूपीएससी क्या है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपने टारगेट किया है 2023 या फिर 24 का, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस को बार बार पढ़ो और सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, कम से कम 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। अब स्टडी शुरू करना है आपको, तो स्टडी शुरू सबसे पहले करते हम एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इसकी आपको 6 to 12 तक जो बुक्स होती है सबसे पहले उसको कलेक्ट करो, परचेस करो, जमा करो। उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 क्लास की एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी, तो फर्स्ट रीडिंग करो। अब इसमें आप मीडियम चूज़ करो, जिसको हिंदी मीडियम लेना है हिंदी लो, जिसको इंग्लिश लेना है इंग्लिश लो। कोई भी मध्यम का स्टूडेंट्स पास हो सकता है। ये मत समझो कि इंग्लिश वाले तो वो ज़्यादा होंगे, हिंदी वाले तो वो नहीं होंगे, या हिंदी वाले ज़्यादा होंगे इंग्लिश वाले कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है और आपने कितना पढ़ा है। तो अब एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, डायरेक्ट रेफरेंस बुक को मत पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी एक गाइड का काम करती है। जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं तो एक अलग से कंडक्टर होता है, किसी बस में, किसी कार में, किसी और ट्रक वगैरह में, या फिर हमारे कुछ मिनिस्टर्स, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनके पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स। ऐसा ही आपकी रेफरेंस बुक के लिए पर्सनल असिस्टेंट का काम एनसीईआरटी करती है। तो डोंट स्किप एनसीईआरटी। ऑलरेडी आप लोगों का ये पढ़ा हुआ रहता है एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपने पढ़ चुका है 6, 7, 8, 9, 10 में। अब बोलेंगे हम आईएएस बंदा है, हम क्यों 6 में पढ़े, क्यों 7 की बुक्स पढ़े? तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना ही है। अब फर्स्ट टाइम में रीड करो, समझ में आती है तो सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनवा लो। जिनको सेकंड में नहीं समझ में आए तो थर्ड रीडिंग करो, चौथी रीडिंग में नोट्स बनाओ। जिनको चौथी बार नहीं समझ में आए 5 बार, जब तक कि पूरी एनसीईआरटी नहीं समझ में आती तब तक उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो और देखो। फॉर एग्जांपल 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अब उसमें पेजेस कितने हैं? 70 पेज है, 100 पेज है। अब आपका टाइम स्लॉट देखो, कितने घंटे आप स्टडी कर सकते हो। ये बात याद रखो, जब आपको आईएएस बनना है तो सेक्रीफाइस, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। हाँ, जो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ऐसे जो जॉब करते हैं, ऐसे लोग अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के पास 5 से 6 घंटे का समय होता है। तो उनको वैसे ही 3 से 4 या फिर 4 से 5 वर्ष का समय लगेगा यूपीएससी पास करने के लिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है, बस 12th हुई है, 3 इयर्स आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको 8 से 10 घंटे स्टडी करना होगा। और जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है, बस 1-2 साल में आपको रिजल्ट लगाना है, 15 से 17 घंटे स्टडी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आईएएस की पोस्ट नहीं मिलेंगी। अब इसमें जो है आपकी जो जिस जगह गाइडेंस के लिए जाते हैं आप कोचिंग क्लास, वो भी समय आ गया है। आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी समय आ गया है। तो इसलिए जो है हमें करना क्या है,
NCERT को देखना है कितने पेजेस हैं और आप उस दिन कितना घंटा पढ़ते हैं। और जब तक कि फर्स्ट लेसन आपको समझ में ना आए तो सेकंड लेसन को हाथ मत लगाओ, सेकंड लेसन मत पढ़ो। जब आपको 100% समझ में आ गया और जो लेसन होता है NCERT का, जैसा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन फिनिश होने के बाद उसके लास्ट में MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करो। उसके नीचे 3 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, वो लिखो। ये आता है आपको NCERT पढ़ने के बाद तो समझो आपने वो NCERT को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। तो ऐसे NCERT आप पढ़ सकते हैं। और टारगेट रखो 6 मंथ में आपकी NCERT की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग और नोट्स बनाना कंप्लीट हो जाए। उसके नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आप जो नोट्स बनाए उसके रिवीजन शुरू रखो और रेफरेंस बुक लो। रेफरेंस बुक जिस सब्जेक्ट के आप पढ़ रहे हो उसको भी ऐसा ही करना है, देखना है टोटल पेजेस कितने हैं। और मेंस का सिलेबस देखो, कंटेंट अपना कितना उसमें कंटेंट कवर हो रहा है तो उसको टिक मार्क करो। ये लिस्ट है आपका, ये सिलेबस है, वो टिक मार्क करने के बाद वही टॉपिक पढ़ो और लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस डेली। तो तब जाके आप के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। तब जाके आपके NCERT समझ में आएंगी, फिर रेफरेंस बुक समझ में आएंगी। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। एंशियंट आर्ट एंड कल्चर्स नितिन सिंघानिया सर की, RS शर्मा एंशियंट इंडिया, बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया, डिफिकल्ट वर्ड सामने आते। अब अगर आप NCERT पहले पढ़ लेते तो वो समझ में आती, लेकिन आपने नहीं पढ़ा NCERT, फिर कहाँ से समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ करना है तो कुर्बानी दो, सेक्रीफाइस। ज़्यादा मत सो, ज़्यादा घूमो फिरो मत, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। बनो IAS ऑफिसर, बनना है आपको IPS ऑफिसर, बनना है आपको IFS ऑफिसर। कब बनोगे आप, जब आपके अंदर पूरी कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा वेपन्स हथियार है कंसिस्टेंसी, ये आ गई ना आपके अंदर कंसिस्टेंसी, तो फिर कोई NCERT हो क्या कोई रेफरेंस बुक हो, चुटकियों में आप पास कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने डिटेल UPSC के बारे में देखा है, आज देखा है हमने हाउ टू रीड NCERT, UPSC की स्टडी कैसे करें। अब आता है NCERT पढ़ने के साथ साथ आपको दूसरे काम और करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। CA करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है आपको, द हिंदू। द हिंदू हिंदी मध्यम के है तो दैनिक जागरण को पढ़ो, इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू। सेकंड आपको मैगजीन पढ़ना है। मैगजीन आपको एक है योजना और दूसरी है कुरुक्षेत्र। थर्ड, अब तीसरी मैगजीन जो है, 3 मैगजीन पढ़ना है आपको, योजना, कुरुक्षेत्र। अब अलग अलग है, कुछ स्टूडेंट्स को दृष्टि की अच्छी लगती है मैगजीन, कुछ लोगों को क्रॉनिकल रेफ़र करते हैं, कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण करते हैं और कुछ लोग सिविल सर्विसेज टाइम्स ये पढ़ते हैं। जिसमें आपको कंटेंट्स मिल रहा है अच्छा करंट अफेयर का, वो पढ़ो, क्योंकि मैं एक डायरेक्ट बोल नहीं सकता हूँ कि बस यही पढ़ो। आपके पास जो कंटेंट मिल रहा है, कोई गलत नहीं लिखता है, सब सही रहता है, आपके स्टडी पर है सब कुछ। ये इसलिए बोला हूँ कि ये परफेक्ट सबको पढ़ना ही है, क्योंकि ये
हमारी गवर्नमेंट की मैगजीन है, योजना एंड कुरुक्षेत्र। गवर्नमेंट के सभी इसके अंदर स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंडिया लेवल पे जो भी होता है कुछ, तो इसमें दिया जाता है। ये पढ़ना है आपको मैगजीन। थर्ड, आपको एक न्यूज़ चैनल देखना है, और न्यूज़ चैनल ऐसा न्यूज़ चैनल जिसमें फालतू की डिबेट ना हो। ऐसे टॉपिक पर डिबेट करते अपने न्यूज़ चैनल वाले, जिससे आपको यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, टाइम वेस्ट। और अगर आप आईएएस बन रहे हो तो ऐसे न्यूज़ चैनल मत देखो। तो एक ही न्यूज़ चैनल है बेस्ट, ऑल इंडिया रेडियो। इसको आप ध्यान से सुनो। संडे को इसके ऊपर डिबेट होता है, वो सुनो। और एक लोकसभा टीवी, जिसमें राज्यसभा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हम लाइव देख सकते हैं, पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलता है, बिल कैसे पास होता है, कैसे पोजीशन वाले लोकसभा के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, हम ये लाइव जो है उस चैनल पर देख सकते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर क्लियर होगा। तो न्यूज़ चैनल कौन सा है आपको? ऑल इंडिया रेडियो। और ज़्यादा डेली का ओनली 30 मिनट आपको सुनना है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ चैनल। चौथा, आपको इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर शुरू है, तो इसमें PIB पिप या फिर द वायर, ये दोनों में से कोई एक वेबसाइट आप वो करो फॉलो। तो सबसे बेस्ट है PIB पिप, जिसमें जो आपको न्यू प्रेस, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, तो डेली आपका काम है ये चीज़ें करते हैं आप 4। ओके, अब 5वीं है डिस्कशन। क्या करना है? डिस्कशन। अब कौन करेगा? तो आप लोग 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बनाओ या 5 लोगों का ग्रुप बनाओ, और हर हफ्ते एक टॉपिक पर डिस्कस करो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको वो टॉपिक इंटरव्यू में आ सकते हैं, वो टॉपिक GS 1, 2, 3 में आ सकते हैं, या ऐसे में आ सकता है वो टॉपिक, आप इजीली उसको लिख सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ है पार्लियामेंट में जो डिबेट होता है, कोई फार्मर बिल पर, कोई 3 तलाक बिल पर, NRC NPR पे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अभी ED है, CBI है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ है, कोई ना कोई इशू आता है। इन इश्यूज़ के ऊपर आप क्या करो? डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, जिससे आपका करंट अफेयर, क्योंकि ये करंट अफेयर ऐसा है कि हाई वोल्ट करंट लग जाए अगर, तो फिर आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं। नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनालाइज करो, देखो करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई भी प्रश्न को आप एनालाइज करो कि इसका हिस्ट्री से संबंध है, इसका पॉलिटी से ज्योग्राफी से है, तो वो आपको बेनिफिट देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप द हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो, मैगज़ीन को अच्छी तरह से पढ़ो, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ चैनल को अच्छे से सुनो, PIB वेबसाइट इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो, और सबसे बड़ा, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो बाकी जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको क्लोज। पूरा फोकस आपका PIB पर होना चाहिए। बनना है IAS तो, नहीं तो फिर तो आप है कोई 5 घंटे, कोई 10 घंटे, हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया, मोबाइल पर। तो ये मोबाइल आपको बेनिफिट भी पहुंचाता है और लॉस भी देता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी है। इसलिए जो है उसका सही उपयोग करो, सही यूज़ करो मोबाइल का। जो चीज़ आपने लिया है उसने आपको बेनिफिट देना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए उसका, नहीं तो आप खुद को धोखा दोगे, आपके माता पिता को धोखा दोगे, और आपकी लाइफ फिर स्पॉइल हो जाएगी। फिर आप अटेम्प्ट देते रहेंगे, इधर एज लिमिट हो जाती है, और फिर वापस अपने काम धंधों से आपको लगना है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना है, IAS सही में बनना है। और ये हमारी प्रोसेस है। क्लास 1 में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया UPSC के,
लेकिन क्लास 1 से पहले हमने जितने 16 क्लास देखे, 16 क्लासेस हुई हमारी, 16 वीडियो, जिसमें आपको प्रीलिम्स का GS1 सिलेबस, CSET का सिलेबस, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, फिर इंग्लिश का, इंडियन लैंग्वेज, ऑप्शनल GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे इन सब का सिलेबस लिखवाया हूँ बोर्ड पे और उनका सबका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करवाया हूँ। उसके बाद हमने फिर देखा UPSC क्या है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, कैसे पास करते हैं। फिर आज की क्लास में हमने देखी, अब स्टडी शुरू करने वाले हम क्लास 2 में, हाउ टू स्टडी। अब स्टडी करना है तो NCERT से, तो सब लोग NCERT परचेज़ करो, जिसको सेकंड हैंड मिलती है सेकंड हैंड, या जिनके पास सोर्स नहीं है तो PDF में डाउनलोड करो, उसकी प्रिंट आउट निकालो, या फिर आपके पास लैपटॉप मोबाइल है उसमें से पढ़ो और ऐसी स्टडी करो कि आग लग जाए, आग लगा दो। और करंट अफेयर ऐसा पढ़ो कि करंट लग जाए। आपको करंट नहीं लगना, नहीं तो बस आपको करंट लग जाएगा तो IAS कौन बनेगा। पढ़ाई को करंट लगा दो कि पढ़ाई, बुक्स, वो परेशान हो जाए, भाई कितना पढ़ रहा मुझे, न्यूज़पेपर परेशान हो जाए आपसे, मैगज़ीन आपसे परेशान हो जाए, न्यूज़ चैनल आपसे परेशान हो जाए, वेबसाइट आपसे परेशान हो जाए, सब लोग आपसे परेशान हो जाए। क्या आप पढ़ाई कर रहा है ये, क्या पढ़ाई कर रही है ये, हीरो हीरोइन सब लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको बनना है IAS ऑफिसर और हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास शुरू तो कर चुके हैं, अब कंटेंट शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत। अंडरस्टैंड। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं कि ये इसके बाद आप लोगों को NCERT पढ़ना है और मैं आपको रेफरेंस बुक्स पढ़वाऊँगा, क्योंकि आप NCERT पढ़ेंगे तो जो भी आपका डाउट है वो इसके ज़रिए, इन वीडियोस के ज़रिए क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट्स, आप कमेंट्स कर सकते हो, बताओ मुझे, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट NCERT ही पढ़ेंगे, NCERT का एक्सप्लेनेशन ही करेंगे। अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट्स करके। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।